अस्सलामुअलैकुम। गालिब नकवी एडवोकेट अपने मल्टीपर्पज़ यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और नाज़रीन, आज मैं मौजूद तो बहुत मेरे हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट है और उम्मीद है कि आपके हवाले से भी ये इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इंसान को तो बनाया तो एक जैसा ही है फितरत में। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि जब मैं पहले 5 या 6 बरस का, उस ज़माने में एक फिल्मी नगमा पंजाबी ज़बान का रेडियो चूँकि आम था, गुजरते वक्त हर वक्त वो बहुत ज़्यादा मकबूल, जिसे जैसे आजकल वायरल की एक वो टर्म इस्तेमाल होती है, इसी तरह था। तो उसके जो अल्फाज हैं, मैं उनमें बाज़ वक़्त उलझ जाता था। उसका उर्दू तर्जुमा कुछ यूँ था कि अल्लाह से मुखातिब होकर कहा जा रहा था कि ऐ अल्लाह, तूने तो सबको एक जैसा बनाया, तो फिर ये बड़ों और छोटों का फ़र्क क्यों पैदा हो गया। मैं ये समझता था कि बड़े से मुराद मेरे बड़े हैं और छोटे से मुराद मैं हूँ, और ये उस कशमकश का नाम है। और आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ मेरी लाशऊर में ये छुपी रही कि इसका आखिर मतलब क्या है, क्योंकि मैं खुद भी इस मतलब से मुतमईन नहीं। लेकिन रफ्ता रफ्ता जब मैं थोड़ा सा शऊर की एज में पहुँचा, फिर मुझे पता चला कि मामला क्या है। मुझे पता चला तबक़ाती कशमकश क्या। और नाज़रीन, आज का टॉपिक मेरे दिल के करीब जो लोग हैं, यानी मज़दूर, और जो फैज़ अहमद फैज़ की ज़ुबान में भोले जियाले, जैसा कि उन्होंने अपने एक इंतसाब में, एक मंजूम में इंतसाब उन्होंने लिखा था, उसमें इन्हें भोले जियाले करार दिया। तो नाज़रीन, आज जो वेरी क्विकली मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि अगर हम हुकूमत के ख़िलाफ़ बात करते हैं तो हमें ये भी चाहिए कि उसके अच्छे इक़दामात की तहसीन की जाए। और बदकिस्मती से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की या बदनीयती है, या फिर उसके पास मौज़ूआत ही बहुत ज़्यादा है। और इसी तरह हमारे जो यूट्यूबर्स ज़ात की अक्सरियत है, उन्हें पॉलिटिक्स से फुर्सत नहीं मिलती, और एक छोटे तबके के अफराद वो उनके उन बुक्स में शायद नहीं है, या ये तो नहीं कहना चाहिए, मतलब वो अहम नहीं समझा जाता। एक सरसरी सी खबर दे के मामला ख़त्म कर दिया। मैं इस हुकूमत को, ये जुल्फ़ी बुखारी साहब जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बने हैं, वज़ीर बने हैं, और इन्होंने एक ट्रैक पे डाला। इससे पहले ये वजाहत ज़रूरी है कि EOBI अगरचे फेडरल गवर्नमेंट का ये डिपार्टमेंट है, लेकिन ये फेडरल गवर्नमेंट से कुछ नहीं लेता, बल्कि अपने फंड्स खुद जनरेट करता है। माजी में चूँकि सहूलतें ना मिलने का सबब ये था, क्या था, बल्कि अब वो पॉलिटिक्स से मैं बचना चाहता हूँ कि वो फंड्स जनरेट नहीं हो सके। क्यों नहीं हो सके, ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। तो अब जो है, इन्होंने मनफत बख्श कारोबार में पैसा लगाया है, और ट्रांसपेरेंसी की उनकी एश्योरेंस भी है, और उसके नतीजे में ये जो कुछ दिया जा रहा है एक कम से अरसे में, मिसाल के तौर पे ये जो आपको पता ही चल गया होगा कि 6500 से बढ़ा के 8500 कर दी गई EOBI की पेंशन। और उसके बाद ये भी खबर आप तक पहुंच गई होगी कि यूटिलिटी स्टोर्स और इनका एक वायदा हो गया है, जिसके तहत 1000 तक की जो फैसिलिटी मिलेगी उन लोगों को, वो EOBI के उन मज़दूरों को जिनके पास सहूलत कार्ड होगा। और 1000 तक की सब्सिडी जो है वो ज़रूरियात अशिया जो बहुत नेसेसरी कमोडिटीज़ जो हैं उन पर वो मिलेगी। और ये अगरचे भी ये इस पर अमल दरामद अगले माह से इंशाल्लाह वज़ीज़ शुरू हो जाएगा। इसमें कुछ तकनीकी मसाइल भी हैं कि पहले कहा गया कि आप रजिस्ट्रेशन इस तरीके से कराएं, अब जो नंबर दिया गया है, बहुत से अहबाब ने वो भेजा है, और कि उस पर नंबर पे आप वो करके तो ये सहूलत ले सकते हैं। मैं ये बता रहा था कि ये बहुत ही काबिल तहसीन है कि एक इस हुकूमत ने अपने 2 साल के अरसे में हकीकतन काम ये होता है
जो IMF भी यही कहता है कि तरक्की क्या होती है, तरक्की ये होती है कि लोगों को गुर्बत से नीचे निकाला जाए, गुर्बत की तह से ऊपर लाने की कोशिश की जाए। और इसमें 2-3 इकदाम हुए हैं। और वेलफेयर जो वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड है उसने डेथ ग्रांट जो होती थी उसमें भी इजाफा किया। तो आज जो मैं आपको लेटेस्ट, जो शायद आपने किसी से भी ना भी सुनी हो, किसी यूट्यूबर से या किसी उस पर अभी ना हुई हो, वो ये दिया है जुल्फ़िकार बुखारी साहब ने कि जो बेटी की शादी पे जो एक ग्रांट दी जाती थी वो 1 लाख थी, उसे बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया, यानी कि 100% कर दिया गया। ये भी एक बहुत बड़ा अच्छा कदम है। तो हुकूमत को ये चाहिए कि अगर इस तबके का बिलाशुबा जो किया जा रहा है हम उसे उसकी दाद देते हैं, लेकिन मुल्क के मजमूई तौर पर तमाम तबकों का ख्याल रखा जाए। क्लास 4 के मुलाजमीन का ख्याल रखा जाए जो सरकारी हैं। ये ना सोचा जाए कि अगर इन्हें पेंशन ना मिली तो इनका इंक्रीज इस दफ़ा ना लगाई तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बैक वक्त हर तबके का सोचा जाए और तबके की, उस तबके की या उस सेक्टर की या उन लोगों के ग्रुप की या शोबे की या इंस्टीट्यूट की जहां आप ये एम्प्लॉइज़ को या उससे मुतल्लिका लोगों को फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, तो इसमें यह तयन करना ज़रूरी है कि वो पहले क्या फैसिलिटीज़ ले रहे हैं। मिसाल के तौर पर लॉकडाउन के नतीजे में कौन सा तबका है जिसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, बल्कि उसे फ़ायदा हुआ है कि उसे काम भी नहीं करना पड़ा और पे भी मिलते रहे। और कौन से लोग हैं जिनके घर का चूल्हा ठंडा हो गया। ये फैक्ट्स जो है ना, ये सोचने वाले होते हैं। और मैं दोबारा, बल्कि हर वीडियो में मैं शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का जो इस बेस पे मेरी ये कॉज देखते हुए और मुझे ये सपोर्ट कर रहे हैं। और ये चूँकि उन्होंने कभी देखा भी नहीं ऐसा मौजू, बिलअमूम ऐसा मौजू नहीं देखा कि उन्होंने मतलब कि वो ऐसा कोई मसला उठाया जाए और गवर्नमेंट से अपील की जाए। बिलअमूम इस तरह के बतौर ख़बर तो हमारे बहुत सारे मुखला हज़रात भी दे रहे हैं कि ये नहीं, ये इजाफा कर, लेकिन इस तरह नहीं होता। तो ये सिलसिला इंशाल्लाह ताला जारी रहेगा। आप सब्सक्राइब कर रहे हैं और जो पहली दफ़ा देख रहे हैं या जिन्होंने नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और इस चैनल को देखते रहें, क्योंकि ये मज़लूमों का चैनल है, गरीबों का चैनल है, इस्तेहसाल ज़दा लोगों का चैनल है। लेकिन इसमें बाकी आइटम्स भी इंसानी दुरुस्तगी के लिए, नेचर के लिए, वो भी शजरे ममनुआ नहीं है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल का ऑप्शन दबाइए और हमें अपने राय से ज़रूर ना दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।